दक्षिण पूर्व एशिया के सामरिक मानचित्र पर आज जो तेज और निर्णायक बदलाव उभर रहे हैं, उन्होंने उन वैश्विक शक्तियों के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी हैं, जो अब तक खुद को दुनिया का अंतिम निर्णायक समझती आई थीं। यही वो ताकतें थीं जो भारत को सीधे टकराने की हिम्मत नहीं कर पाईं और इसीलिए परोक्ष रास्तों से उसे दबाने, कमजोर करने और वैश्विक मंचों पर घेरने का कुचक्र रचती रहीं। लेकिन अब खेल बदल चुका है और मोहरे भारत के हाथ में आ चुके हैं। लेकिन हालात ने अचानक ऐसी करवट ली है कि वही ताकतें जो अब तक दूसरों को घेरने की योजना बनाती थीं, आज खुद रक्षात्मक मुद्रा में खड़ी दिखाई दे रही हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार भारत ने सिर्फ शब्दों का सहारा नहीं लिया, न कोई खोखला विरोध, न ही सीमित कूटनीतिक बयानबाजी। भारत ने जमीन पर उतरकर ऐसा ठोस और निर्णायक प्रमाण पेश कर दिया है जिसे अब नजरअंदाज करना किसी भी राष्ट्र के लिए नामुमकिन हो चुका है। यही वो मोड़ है जहां से खेल हमेशा के लिए बदल जाता है। विश्व समुदाय आज पहली बार भारत के उस सामर्थ्य को प्रत्यक्ष देख रहा है, जहां न कोई सफाई दी जा रही है, न ही किसी बाहरी दबाव के आगे झुकने की जरूरत महसूस की जा रही है। भारत अब शब्दों से नहीं, अपने निर्णायक कदमों से बोल रहा है और उन्हीं कदमों के जरिए ये साफ कर रहा है कि उसकी रणनीतिक हैसियत अब केवल कयासों या विश्लेषणों का विषय नहीं रही, बल्कि एक सक्रिय, ठोस और अनदेखी न की जा सकने वाली वास्तविकता बन चुकी है। जिन देशों ने ये भ्रम पाल रखा था कि भारत को किसी भी मोर्चे पर झुकाया जा सकता है, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि घटनाक्रम इतनी तेजी से करवट ले लेगा। जो चालें भारत को हाशिए पर धकेलने के इरादे से बुनी गई थीं, वही अब पलटकर उनके लिए घातक साबित हो रही हैं। और यही वो पल है जहां दबाव में लाने की कोशिश करने वाले खुद दबाव में आ जाते हैं और खेल पूरी तरह उलट जाता है। हालिया घटनाओं ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि भारत अब सिर्फ मंचों से चेतावनी देने वाला राष्ट्र नहीं रहा। परिस्थितियों की गंभीरता को भांपते हुए भारत अब ऐसे फैसले ले रहा है जिनमें न हिचक है, न संकोच। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच, जहां आमतौर पर शब्दों को तराजू में तौलकर बोला जाता है, वहीं भारत की रणनीति अब भाषणों से आगे निकलकर ठोस कार्रवाई की भाषा बोलने लगी है। और यही बदलाव दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा है। वहां भारत ने किसी एक देश का नाम लिए बिना ऐसी दो टूक बात कह दी जिसने पूरी वैश्विक बहस की दिशा ही पलट कर रख दी। उसी एक पल में साफ हो गया कि खेल अब शब्दों का नहीं, नियतों का है। पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या चीन, जो भी ताकतें भारत को निशाना बनाकर अपने छिपे हुए एजेंडे चला रही थीं, वे अब पर्दे के पीछे नहीं रहीं। दुनिया ने पहली बार उन्हें उसी रोशनी में देखा जहां बचाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। भारत पर ये निराधार आरोप मढ़े जा रहे थे कि वो अफगानिस्तान की परिस्थितियों में किसी अनुचित भूमिका का समर्थन कर रहा है अथवा आतंकवाद को परोक्ष रूप से प्रश्रय दे रहा है। किंतु भारत ने अत्यंत कुशलता से इन आरोपों के आधार को ही ध्वस्त कर दिया और ये प्रतिपादित किया कि मानवीय सहायता और रणनीतिक दबाव के मध्य अंतर को समझना परम आवश्यक है। भारत ने दृढ़तापूर्वक कहा कि औषधियों, खाद्यान्न और अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति को रोकना किसी भी सभ्य समाज के सिद्धांतों के विरुद्ध है और इसे राजनीतिक स्वार्थ का साधन बनाना संपूर्ण क्षेत्र को अस्थिरता की खाई में धकेल सकता है। इस संबोधन में किसी विशिष्ट देश का नाम नहीं लिया गया था, परंतु संदेश की स्पष्टता इतनी अधिक थी कि जिन पर प्रहार किया गया था, उन्हें पृथक से पहचानने की आवश्यकता शेष नहीं रही। इस संपूर्ण घटनाक्रम से सर्वाधिक व्याकुलता उन शक्तियों में देखी गई जो अब तक ये धारणा बनाए बैठी थीं कि पारागमन मार्ग, सीमा नियंत्रण और दबाव की राजनीति के माध्यम से भारत को पीछे हटने पर विवश किया जा सकता है। किंतु भारत ने यह साफ कर दिया कि वो ये निश्चित करने में पूर्णतः सक्षम है कि उसे किसके साथ वाणिज्य करना है, किसे सहायता प्रदान करनी है और किन शर्तों पर अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करना है। इसी के तत्काल पश्चात घटनाओं का क्रम अत्यंत तीव्र हो गया। भारत को ये चेतावनी दी गई कि वो अपने जलयानों को अविलंब वापस बुला ले, अन्यथा इसके दुष्परिणाम अत्यंत गंभीर होंगे। संभवतः ये आकलन किया गया था कि भारत इस दबाव के आगे घुटने टेक देगा, परंतु जो परिणाम सामने आए उन्होंने समस्त गणनाओं को उलट कर रख दिया। मात्र कुछ ही घंटों के अंतराल में भारत ने न केवल अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए नवीन संसाधन प्रस्थान कराए, बल्कि ये भी प्रदर्शित कर दिया कि उसकी सामरिक क्षमता केवल कागजी आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि रण क्षेत्र में सक्रिय है। जैसे ही ये समाचार प्रसारित हुआ कि भारत ने अतिरिक्त विमानों और सैन्य संसाधनों को अग्रिम मोर्चे पर बढ़ा दिया है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक गलियारों में हलचल प्रचंड हो गई।
संयुक्त राष्ट्र में विमर्श और बंद कमरों की गुप्त बैठकों का सिलसिला प्रारंभ हो गया, क्योंकि ये संकेत अत्यंत स्पष्ट था कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाला देश नहीं, बल्कि स्थितियों की दिशा निर्धारित करने वाला एक सशक्त खिलाड़ी बन चुका है। अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में जो सर्वाधिक विस्मयकारी तथ्य सामने आया वो ये था कि वहां की शासन व्यवस्था ने भारत के प्रति ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जिस तालिबान को लेकर विश्व के अनेक भागों में संशय और भय का वातावरण व्याप्त था, वहीं भारत के समर्थन में खड़ी दिखाई दिया। और ये दृश्य उन लोगों के लिए अत्यंत पीड़ादायक बन गया जो अब तक अफगानिस्तान को केवल अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखते आए थे। अमेरिका के आंतरिक हलकों में भी इस परिवर्तन को लेकर बेचैनी स्पष्ट रूप से अनुभव की जाने लगी, विशेषकर तब जब ये आभास हुआ कि भारत वहां केवल मानवीय सहायता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अपने दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को भी मजबूती से सुरक्षित कर रहा है। जिस बगराम एयरबेस को लेकर कभी ये धारणा थी कि वहां किसी अन्य राष्ट्र की सुदृढ़ उपस्थिति लगभग असंभव है, उसी स्थान को लेकर अब ये चर्चाएं तीव्र हो गई हैं कि भारत की भूमिका वहां निर्णायक होती जा रही है। ये विचार मात्र ही कई रणनीतिक विशेषज्ञों की चिंता को गहरा करने लगा था, क्योंकि ये परिदृश्य उस पुरातन समीकरण को खंडित कर रहा था जिसमें अफगानिस्तान को केवल एक शतरंज के मोहरे की भांति प्रयुक्त किया जाता रहा है। भारत के इस कड़े रुख ने पाकिस्तान को भी अत्यंत दयनीय स्थिति में ला खड़ा किया है, क्योंकि एक ओर तो वो भारत के साथ अपनी सीमाओं को लेकर पूर्व से ही संकट में है और दूसरी ओर अफगानिस्तान की दिशा से भी नवीन चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस दोहरी रणनीतिक दबाव ने संपूर्ण क्षेत्र की गणनाओं को परिवर्तित कर दिया है और यही कारण है कि अब बयानबाजी का दौर अत्यंत उग्र हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप की कड़ी कड़ियां चल रही हैं, किंतु भारत अपने संदेश में निरंतर यही दोहरा रहा है कि उसकी नीतियां किसी भी धमकी से संचालित नहीं होंगी और वो अपनी संप्रभुता तथा मानवीय संवेदनाओं के मध्य संतुलन स्थापित कर निरंतर अग्रसर रहेगा। इस संपूर्ण घटनाक्रम ने यह प्रमाणित कर दिया है कि भारत अब उस कालखंड में प्रवेश कर चुका है जहां वो केवल प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि स्वयं खेल करता है, और यही तथ्य उन राष्ट्रों के लिए सबसे बड़ी विपदा बन गया है जो अब तक स्वयं को इस वैश्विक बिसात का एकमात्र संचालक मानते रहे हैं। वृत्तांत यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि आगामी समय में जो घटित होने वाला है वो इस बदले हुए शक्ति संतुलन को और भी अधिक स्पष्टता प्रदान करेगा। इसी परिवर्तित वातावरण में अगले कुछ घंटे और दिन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे भारत की सक्रियता में वृद्धि होती गई वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नेपथ्य में हलचल भी प्रचंड होती चली गई। जिन ताकतों ने ये अनुमान लगाया था कि दबाव की नीति अपनाकर भारत को अफगानिस्तान के विषय में पीछे हटने पर विवश किया जा सकेगा, उन्हें अब ये बोध होने लगा था कि वस्तुस्थिति उनके आकलन से कहीं आगे निकल चुकी है। अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति अब केवल प्रतीकात्मक नहीं रह गई है, बल्कि वो एक ठोस वास्तविकता का स्वरूप धारण कर चुकी है। और यही वो बिंदु था जहां अमेरिका की व्याकुलता खुलकर धरातल पर आने लगी थी, क्योंकि जिस क्षेत्र को वो दीर्घकाल तक अपने प्रभाव में मानता रहा था, वहां अब कोई नवीन शक्ति अपने पदचिन्ह मजबूती से अंकित कर रही थी। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में पाकिस्तान की भूमिका भी निरंतर संशय के घेरे में आ रही थी, क्योंकि एक ओर तो वो स्वयं को आतंकवाद से त्रस्त देश के रूप में प्रस्तुत करता रहा है और दूसरी ओर उसी आतंकवाद को रणनीतिक शस्त्र की तरह उपयोग करने के लांछन उस पर लगते रहे हैं। भारत ने अपने वक्तव्य में सीधे नामोल्लेख किए बिना इस अंतर्विरोध की ओर संकेत कर दिया, जिससे कई राष्ट्रों में स्पष्ट रूप से बेचैनी देखी जा सकती थी। जैसे ही ये संदेश प्रसारित हुआ कि भारत अब केवल कूटनीतिक शब्दावली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर धरातलीय स्तर पर भी अपने हितों का संरक्षण करेगा, वैसे ही समीकरणों का स्वरूप बदलने लगा। अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान पर पड़ने वाला दबाव अब केवल सैद्धांतिक नहीं रहा, बल्कि व्यावहारिक रूप ग्रहण करने लगा, जिससे इस्लामाबाद के रणनीतिक गलियारों में आशंकाएं बढ़ती चली गईं। वहीं अमेरिका के लिए ये स्थिति इसलिए भी कष्टदायक थी क्योंकि उसे ये प्रतीत होने लगा था कि उसका प्रभाव क्षेत्र धीरे धीरे उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा है। जिस प्रकार से भारत ने मानवीय सहायता के बहाने अपने संसाधनों की गतिशीलता को तीव्र किया, उसने ये निर्विवाद रूप से स्पष्ट कर दिया कि वो किसी के भी अंतिम अल्टीमेटम को स्वीकार करने की मानसिकता में नहीं है, अपितु अपने संकल्पों पर अडिग रहकर आगे बढ़ने हेतु तत्पर है। इस कालखंड में संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में चर्चाएं और भी अधिक तीखी हो गईं। अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने यह अनुभव किया कि भारत का दृष्टिकोण अब केवल क्षेत्रीय न रहकर वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालने वाला है। भारत ने यह पुनः प्रतिपादित किया कि किसी भी राष्ट्र को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो अन्य राष्ट्र की नीतियों को धमकियों के माध्यम से नियंत्रित करे, और ये बात उस वैश्विक मंच से कही गई जहां प्रायः ऐसी सीधी और स्पष्ट भाषा सुनने को विरल ही मिलती है। अफगानिस्तान की वर्तमान शासन संरचना के साथ भारत के बरखते सामंजस्य ने इस संपूर्ण प्रकरण को और भी अधिक संवेदनशील बना दिया,
क्योंकि ये संकेत मिलने लगा कि वहां भारत को एक अत्यंत विश्वसनीय सहभागी के रूप में देखा जा रहा है, जो न केवल सहायता करता है बल्कि दीर्घकाल तक संबंध निभाने का सामर्थ्य भी रखता है। इस परिवर्तित परिदृश्य में पाकिस्तान के लिए स्थितियां और भी अधिक जटिल होती जा रही थीं, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिवर्तित वातावरण में किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करे। एक और आंतरिक असंतोष और दूसरी ओर सीमाओं पर बढ़ती चुनौतियां उसके लिए दोहरी विपत्ति उत्पन्न कर रही थीं। वहीं अमेरिका के भीतर भी ये प्रश्न उठने लगे कि क्या भारत को केवल एक सहयोगी के रूप में देखा जाए या फिर उसे एक स्वतंत्र महाशक्ति के रूप में स्वीकार किया जाए, जो अपने निर्णय स्वयं लेने का सामर्थ्य रखती है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों में चर्चा तीव्र होने लगी है।